Once again, welcome back in question number 8 of exercise 2.5. अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज इच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो इस बार जो फैक्टराइज करना है हमें, यानी कि हम फिर से हमें आंसर दिया हुआ है, हम इसका क्वेश्चन निकालना है एक तरह से। तो ये a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले उस पैटर्न पे ये आधारित ये सारे क्वेश्चन से बेस्ड है। तो आपको जो है बस इनका जो है आंसर दिया हुआ है, अब आपको इसका उल्टा करना है, बैक करना है, इसे रिवर्स करके क्वेश्चन निकालना है। अभी तक इससे पहले की वीडियोस में मैंने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मैंने निकाला था। अभी जो है a प्लस बी होल क्यूब जो है आपका ये निकालना है। अब जो है इसमें जो है अब जो बढ़ने के लिए आगे हम क्या करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले अब आपको पता है फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला है आपका। तो जो है उस पैटर्न में अगर हम चलते हैं तो शुरुआत में हर हाल में जो है a क्यूब और b क्यूब निकालना है हमें। अब यहाँ पे जो है 8a क्यूब में हम क्या निकाल सकते हैं कि जिससे हमारा a क्यूब बन जाए। अगर मैं 2a का क्यूब कर दूं तो 8a क्यूब के बराबर होता है। 2a इंटू 2a इंटू 2a करने से 8a क्यूब आता है। इस तरीके से b यहाँ पे b है तो सिंपल है, कुछ कोई जरूरत नहीं। और अब 3ab, अब 3ab, अब हमें अभी नहीं पता कि यहाँ पे 3ab ये सही है गलत है, हम 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अंदाजे से जो है मैंने यहाँ पे 2a इंटू बी लगा दिया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। अब 3 टू 6, 6ab। अब 6ab को मैं जो है मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए ये चीज। 6ab को से जैसे 12a स्क्वायर b को जो है 6ab से इस पूरे से डिवाइड करना है, तो जो है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो जो है 3 टू 6, 6ab और जो है 12a स्क्वायर b। अब यहाँ पे अगर मैं 6 टू 12 और साथ में एक a एक्स्ट्रा है बस 2a, अगर मैं 2a लिख दूं तो जो है मेरा 3 इंटू 2a इंटू बी और जो है आपका जो है ये सेम टू सेम हो जाएगा हो बहू। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर मेरा आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 6ab और जो है यहाँ पे बस मुझे जो है b फिट करना है और जो है और मेरा जो है क्या है 3 इंटू 2 इंटू बी कर दूं अगर मैं तो जो है मेरा 6ab स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑलरेडी हमें पता है कि a इसको माना है हमने और b इसको माना है, तो 2a प्लस b मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख सकता था यहाँ से देख के, लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने इसके अनुसार में चला। तो देखिए डबल कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ 2a प्लस b बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब जो है अब जब ये पक्का क्लियर हो ही गया है कि जो है ये हमारा जो है a ये है और b ये है, पक्का हो चुका है, तो सिंपल सा हमारा जो आंसर होगा दैट इज 2a प्लस b होल क्यूब। ये हमारा जो है आंसर होगा। इसी को सॉल्व करने में ये आंसर हो जाएगा। अगर जो है आप चाहें तो एक बार ये ऐसा लिख के फिर दोबारा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत सेम आंसर ही आएगा। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। इन द सेकंड पार्ट 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसको जो है देखिए ध्यान से देखिए, सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ लिंक है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, इसको शायद कुछ हेल्प मिल जाए हमें। अब फिर से अगेन वंस अगेन जो है बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे हो बहु। इसी तरीके से 3 इंटू, अब इस बार जो है मैं 2a इंटू बी में लगा जा रहा हूँ बिना चेक करें। इस तरह से मैंने लिख दिया और जो है ब्रैकेट में जो है मैंने लिखा 2a माइनस बी, जैसे कि रूल फॉर्मूला दिया रहता है। अब जो है मैंने लिख तो दिया ये चीज, अब मुझे क्या पता अभी सही है गलत है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 टू 6ab इंटू 2a करूंगा मैं तो माइनस जो है आपका 12a स्क्वायर भी आ जाएगा मेरा। इस तरीके से माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया और 3 टू 6ab इंटू b 6ab स्क्वायर, तो बिल्कुल सही है, वो बहु बिल्कुल सही है। बस जो है इस बार क्या हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूला इस बार माइनस में है, तो इसका आंसर होगा 2a माइनस b होल क्यूब। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी फिर आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखिए जब आंसर को सॉल्व करते हैं तो ऐसे आंसर प्लस में आता है, लेकिन जब इस तरह से इतना लिखते हैं हम तो हमेशा जो है ये फॉर्मूला है आपका एक तरह से, तो जो है ये माइनस में इस तरह से रहता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका आंसर है। जस्ट इन क्वेश्चन नंबर 3 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square। अब जो है अगेन वंस अगेन हमें इसको उसी तरीके से करना है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि 3 3 9 9 27, 3 का क्यूब करने में जो 27 आता है, इसी तरीके से 5 का क्यूब करने में 125 आता है, a भी है साथ में, तो जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये अलग है 125 अलग है और a क्यूब अलग है, तो जो है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जो है 3 अंदाजे से मैं जो है मुझे नहीं पता भी 3ab जो है यही है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है
जस्ट है मैं अंदाजे से लेके चलता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स 3 - 5a होना चाहिए। अब जो 3 - 5 है ये सही है गलत है, ये सही है गलत है कि नहीं अगर चेक कर लेते हैं ये, क्योंकि a हमने ये माना है, b हमने ये माना है। 3 3 से 9 9 3 27 9 4 30 9 5 से 45 45a। अब 45a into 3, अब 45 into 3 135 होता है, 45a into 3 135 ये आपका माइनस करके आ गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब जो है 45a 45 into 5 45 into 5 जो है आपका 125 होता है आपका, और जो है साथ में 45 a into a स्क्वायर भी हो गया। तो बिल्कुल सही है वो बहु, बिल्कुल गलत कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो है मेरा आंसर होगा दैट इज 3 - 5a का whole cube. This is your answer. Just have a look. Now in question number 4, 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. अब इसका भी फटाफट निकालते हैं जल्दी से। अब जो है 4 4 16 16 4 64, तो आपको कुछ चीजें तो आप ऑटोमेटिकली याद भी कर सकते हैं कि 4 का क्यूब जो है आपका 64 के बराबर होता है। इस तरीके 3 का क्यूब जो है आपका 27 के बराबर होता है। अब जो है -3 into 4a into 3b और ब्रैकेट में 4a minus 3b। अब जो है ये सही है गलत है इसकी पहचान ऐसे हो जाएगी। 3 4 से 12 12 3 से 36। अब 36 into 4 36 into 4 अगर 36 into 2 72 होता है, 72 का डबल जो है 144 होता है। तो बिल्कुल सही है ये, a डबल है a स्क्वायर हो गया और b एक सिंगल लगा दिया मैंने। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 3 से 9, अब जो है सॉरी 3 3 से 9 9 4 से 36 36 into 3 36 into 3 108 के बराबर होता है। a यहाँ पे सिंगल लगा दिया और b यहाँ डबल आ गए तो b स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो यानी कि इसका आंसर जब ये आंसर a और b सही है तो सिंपली जो है वी विल राइट 4a minus 3b का होल क्यूब। इस तरह से हम लिखेंगे। जस्ट अ Now this is the last question of this video। अब जो फिफ्थ पार्ट है आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेंथी हो गया, क्योंकि इसमें इस बार जो है फ्रैक्शंस आ गए। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब 27 को आपको पता ही है कि जो है 3p का जो है क्यूब मान लेंगे इस तरह से। अब जो है ये 216 होता है, 216 जो है 6 को तब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जो है आपका 216 होता है। 6 into 6 36 36 into 6 216 होता है। तो जो है मैं इसे 1/6 का होल क्यूब इस तरह से ले लूंगा। और जो है 3 into 3p into 1/6 इस तरह से मैं लिख दूंगा। और जो ब्रैकेट में है आगे 3p minus 1/6 इस तरह से जो है मैं इस तरह से ले लूंगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे माइनस वाला है, क्योंकि माइनस माइनस आगे तो पक्का जो है a minus b होल क्यूब का फॉर्मूले में आपका आता है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये सही है गलत है। एक बार जो कंफर्मेशन कर लेते हैं कि जो है इसको जो 3 से 3 to the 6 यानी कि अगर हम इसे काटते हैं तो 2 आते हैं यहाँ पे, तो 3p/2 यहाँ 3p/2 बचता है। अब 3p into 3p जो है आपका 9p square/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब जो है ये कट के से 3 और 3 to the 6 इससे कट जाता है। तो जो 2 है आपका 2 जो है आपका यहाँ पे ये 3p/2। अब 3p/2 हो गया आपका, तो 3p/2 अगर 3p/2 ये भी जस्ट रफ में कर ले, मान लीजिए रफ है ये हमें 3 into 1/6 into 1/6 once again 3 to the 3 3 to the 6 3 to the 3 3 to the 6। अब इसे कट कुटा के जो भी आंसर है दैट इज p/4 और p/4 हमारा आंसर 1/4p एक ही चीज है, p/4 हमारा आंसर आ गया। तो जो है मैं इसे रब कर देता हूँ, तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही है आंसर, गलत नहीं। अभी जब गलत नहीं तो फटाफट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सो द आंसर विल बी, बड़ा ब्रैकेट बनाना है क्योंकि बिकॉज देयर इज अ फ्रैक्शन ओवर हियर। दिस इज योर आंसर। So this was all in the video. Have a nice day.